थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। कहते हैं जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, हम बात करेंगे आज बिहार पुलिस की। बिहार पुलिस के लिए हम बात करते हैं रुक्मिणी प्रकाशन का। सेट नंबर कितना है? सेट नंबर 5 है। सेट नंबर 5 है। और इससे पहले वाले प्लेलिस्ट में जो है वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ज़रूर जाके देखें। अब बात करते हैं इस क्लास का PDF भी चाहिए तो आपको वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन करें, इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और कई सारी जानकारियाँ, यानी कि उसके साथ साथ हम बात करें कई सारे ई-बुक्स जो है PDF के फॉर्मेट में प्रोवाइड करा गया है, तो ज़रूर जाके डाउनलोड करें। कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। अब बात कर लेते हैं आज की क्लास की। हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। बिहार दरोगा की बात करें तो उसके लिए यूपी पुलिस और SSC, BPSC सिविल सर्विस की 69th BPSC, और साथ साथ बात करते हैं BPSC टीचर के लिए भी आपको बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। तो चलिए हम इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के उससे पहले मोटिवेशन लाइन की। मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनकी दिशा सही होती है। सही बात है, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन सही दिशा में आपको चुने। देख लीजिए, 2 दिशा है, तो पहले नंबर पे फेलियर दिशा और दूसरा आगे बढ़कर जो है सक्सेस की दिशा। जो बीच रास्ते में आके मुड़ जाते हैं वही फेलियर होते हैं। जो मंजिल को मानकर जो है आगे बढ़ते रहते हैं इसी आस में कि कभी न कभी सफलता मिलते हैं, तो वही आगे बढ़ते हैं और आगे पाके सफलता उन्हें प्राप्त होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसी के साथ आज की क्लास की। तो चलिए हम बात करते हैं आज की रुक्मिणी प्रकाशन। इससे पहले वाले और भी बिहार पुलिस के सेट पड़े हुए हैं, यानी कि आपको बात है 12 से 13 सेट जो है वहाँ पे 12 से 13 सेट ऑलरेडी जो अपलोड कर दिया गया है। किसका हम बात करते हैं? क्राउन प्रकाशन का है, वो भी देख सकते हैं, जो कि बिहार पुलिस के लिए 2023 के सिलेबस पर आधारित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, वो भी बिल्कुल अपडेट सेट है, तो ज़रूर जाके देखें। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो मानव शरीर में हम बात करें धीमी वृद्धि तब होता है जब उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, तो हमारे शरीर में रक्त का दाब क्या होता है? यानी कि वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ कौन पाता है? तो ऋणी वर्ग जो है मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं सर्वाधिक हानि किसको होता है? तो महाजन को होता है, ऋणदाता को जो है सर्वाधिक हानि होता है इसमें, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की। विटामिन, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो विटामिन ए की बात करें तो यकृत में संचित रहता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? तो ग्रह का हम बात करते हैं लाल दिखाई देना, तो मंगल ग्रह जो है रंग जो है लाल दिखाई देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सर्वाधिक गर्म ग्रह की बात करें, शुक्र जो है सर्वाधिक गर्म ग्रह होते हैं। सांझ भोर का तारा, पृथ्वी की भगिनी आदि कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश का दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस ऑन हु ट्रेवल्स बाय फुट, यानी कि आपको रिप्लेस करना है सेंटेंस में कौन से इसमें से वर्ड को आपको चूज करके, यानी कि सही फिट बैठता है, इसको रिप्लेस करना है। तो बात कर लेते हैं इसमें क्या हुआ हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि यहाँ पे रिप्लेस द सेंटेंस, यानी कि इसको रिप्लेस करना है वन हु ट्रेवल्स बाय फुट, तो इसको किस में रिप्लेस कर देंगे? तो पेडेस्ट्रियन में, पेडेस्ट्रियन, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, आपको सही वर्ड चुनने हैं, तो कौन हो जाएगा सही वर्ड? तो ओमलेट, ओमलेट जो है ये वाला मीनिंग सही है, ए नंबर सही हो जाएगा। बात करते हैं अब नेक्स्ट की। चूज द करेक्ट सफिक्स, आपको सफिक्स चुनने हैं। डोंट ड्राइव रिक्लेस, डोंट ड्राइव रिक्लेस की हम बात करेंगे सही आंसर की, तो बी हो जाएगा, रिक्लेसी, रिक्लेसी, यानी कि LY लग जाएगा सफिक्स में, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी कि 9th क्वेश्चन की। यहाँ पे दे रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम, यानी कि आपको इडियम बताने हैं, तो किसका इडियम बताने हैं? कैरी द डे,
कैरी द डे का इडियम क्या होगा? वन वन ए विक्ट्री यानी कि राइट आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब। अब आपको करेक्ट वर्ब चुन के बताने हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिया गया है, इसमें खाली जगह पे सही वर्ब को आपको चुनने हैं। तो ही विल अनलॉक द डोर व्हेन डैश गेट हर, यानी कि आपको सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इज गेटिंग क्या होगा? ही विल अनलॉक द डोर व्हेन इज गेटिंग हेयर, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश कहलाता है। तो उसका क्या कहलाता है? तो बात कर लेते हैं उसका जो है सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो इसमें हम बात कर लेते हैं मुद्रा आपूर्ति में कमी करके इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू हुआ? थोड़ा सा धुंधला यहाँ पे दिख रहा है, आपको थोड़ा मैनेज करना है, हम पढ़ के बता देते हैं। प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू हुआ था? 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है। तो प्रथम औद्योगिक नीति की हम बात करें तो यह इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अप्रैल 1948 में लागू हुआ था। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो बिहार के आय में सर्वाधिक योगदान की अगर हम बात करें तो राइट आंसर सी हो जाएगा। सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है, सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। सेकंड नंबर पर कृषि आता है, ये भी आपको ध्यान रखें। कृषि का दूसरे नंबर पर योगदान है, पहला नंबर जो है सेवा क्षेत्र का आता है। अब यहाँ पे बात करते हैं ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका लेखक की हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन है? तो वी.एस. नैपॉल है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? अगर हड़ौती बोली की हम बात करते हैं राजस्थान में बोली जाती है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? सबसे पहले की हम बात करते भारत भारती पुरस्कार की महादेवी वर्मा को मिला, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। लिंग संबंधी अनुप्रयुक्त विकल्प में से कौन सा सही है? यानी कि लिंग संबंधी आपको अनुप्रयुक्त विकल्प में से कौन सा है? तो अनुप्रयुक्त विकल्प आपको चुनने हैं जो लिंग से संबंधित है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। जैसे विद्वान का विदुषी बिल्कुल ठीक है, भगवान का भगवती ये भी ठीक है, सम्राट का सामग्री ये भी ठीक है, कर्ता का कर्त्री ये गलत है, कर्ता का कर्त्री ये गलत है, आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द चयन करें। अशुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा हो जाएगा? सूर्योदय ठीक है, यहाँ पे इसका उच्चारण बिल्कुल सही है। आशीर्वाद भी ठीक है। परमार्थ का जो है परमार्थ ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे गलत है, सी इसका गलत आंसर हो जाएगा। बाकी मार्सी ये भी ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं आंखें चार होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आंखें चार होना ये नहीं होता है लव होना। आजकल के देखते हो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में भी आंखें चार होती है, वो नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ है? तो एक दूसरे को देखना, आंखें चार ना वही बात हुआ लगभग मिला जुला के, एक दूसरे को देखते हैं तभी आंखें चार होते हैं। चलिए हम बात करते हैं प्रथम थर्मामीटर विकसित करने का वाले वैज्ञानिक। प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक की बात करते हैं गैलीलियो ने विकसित किया था। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाता है, फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल क्या होगा? बहुत टुकड़ों में बढ़ जाता है, फटने से जो है बने टुकड़ों का संवेग का योगफल क्या होने वाला है? तो हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं शून्य हो जाता है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं बाल बाहु का मौन यदि दुगुना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण का मौन क्या होगा? यदि बात करते हैं बल बाहु का मौन यदि दुगुना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण का मौन क्या होगा? तो क्या हो जाएगा जब दुगुना कर देंगे? तो दुगुना करने के बाद इसका मौन भी दुगुना हो जाएगा बल आघूर्ण का, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रकृति में कौन से बल अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर, यानी कि प्रत्येक स्थान पर किस बल का अस्तित्व है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है प्रकृति में सभी जगह पे पाए जाते हैं, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक स्रोत की आवृत्ति 10⁻³ हर्ट्ज है, इसके आवर्तकाल का मौन क्या होगा? तो इसके आवर्तकाल का मौन की बात करें तो क्या होने वाला है? तो 10⁻³ सेकंड हो जाएगा। जब यहाँ पे मैंने प्लस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा उल्टा, यानी कि ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब बात कर लेते हैं गैस में उत्पन्न हो सकती है। तो गैस में हम बात करते हैं क्या उत्पन्न हो सकती है, तो केवल अनुदैर्ध्य उत्पन्न हो सकती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा गैस में। अब बात करते हैं ठोस में, हम बात करते हैं ठोस में बात करें तो क्या उत्पन्न हो जाते हैं ठोस के माध्यम में, तो दोनों उत्पन्न हो जाते हैं अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब होगा। अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु हम बात करते हैं ध्रुव और फोकस के बीच होगा तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, तो उसका प्रतिबिंब की हम बात करें तो आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की दर्पण के लिए यू भी और एफ में संबंध होगा। तो दर्पण के लिए बात करते हैं यू भी और एफ में संबंध की बात करें तो एफ बराबर यू मल्टीप्लाई यू मल्टीप्लाई भी बटे यू प्लस भी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आवर्धन की इकाई क्या है, आवर्धन की इकाई की मान की हम बात करें तो क्या होने वाला है, तो डी हो जाएगा। इसकी कोई इकाई नहीं होती है। बात करते हैं दीर्घ दृष्टि दोष के कारण बनता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष के कारण जो है क्या बनता है, तो हम बात करते हैं राइट आंसर रेटिना के बाद बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की दो रेखाओं को समीकरण y बराबर x प्लस 22 है, y बराबर 2x प्लस 22 है। तो y का मान ज्ञात करना है। तो कैसे आपको ज्ञात करना है y का मान, तो y का मान हमको निकालने हैं तो क्या आ जाएगा, y पे y का मान दिया गया है तो क्या करेंगे हम x प्लस 22 बराबर 2x प्लस 10 इधर लिख देंगे। अब क्या करेंगे x इधर आके घट जाएगा तो क्या बचा, यहाँ के x बच गया। अब 22 में जो है 10 आके क्या हो जाएगा घट जाएगा, कितना बचेगा, तो बचेगा कितना 12। तो x का मान क्या हो गया 12 निकल के चलाएगा। अब यहाँ पे y का मान निकालने के लिए हमको क्या करना है, y बराबर x का मान कितना 12 निकल गया 12 प्लस 22, तो दोनों को ऐड कर देंगे y बराबर 34 निकल गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया यदि cos थीटा 1/3 है हो तो साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा। अब इसका मान हमको निकालना है cos थीटा बराबर 1/√3 दिया गया है, मान निकालना है हमको साइन थीटा प्लस टेन थीटा का। तो कैसे निकालना है, cos थीटा बराबर 1/√3 दिया हुआ है तो हमको लंब निकालना है। लंब बराबर क्या हो जाएगा √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बराबर क्या निकल के जाएगा √8 निकल गया। 8 जब निकल गया तब क्या करेंगे साइन थीटा बराबर क्या होगा √8/3 हो गया। अब टेन थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा √8 हो जाएगा। √8 जब 8 हो गया तो अब हमको क्या करना है, तो साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकालना है। तो इसको मान निकालना, इस पर बैठाना है तो क्या करेंगे आप √8/3 प्लस √8 ये हो गया। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा बराबर में √8 गुने 4/3। तो अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको करने के बाद हम हो जाएगा इसका √2/3, इसका राइट आंसर निकल के चलाएगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया है यदि x² प्लस kx प्लस 12 है का गुणनखंड x प्लस 3 हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करना है तो किसके बराबर k होगा। अब क्या करेंगे x² प्लस kx प्लस 12 का गुणक जो है यानी कि गुणक x प्लस 3 है तो k का मान ज्ञात करना है। k बराबर हमको क्या करेंगे, इस बार -3 ले लेंगे। -3 को जब हम इस पे बैठा देंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा 7 निकल के चलाएगा। उसी तरह अब सेकंड आंसर में 34 में दिया हुआ है, इसका भी वही करना है। तो प्लस में है तो बराबर के इस पार आ जाएगा -2 हो जाएगा। x का मान -2 को अगर इस पे बैठा देंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर सी निकल के चलेगा 48। अब यहाँ पे दिया गया है डायरेक्टर शब्द के अक्षर को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि सभी स्वर एक साथ आए। ऐसी व्यवस्था करने के लिए कुल कितने प्रकार के तरीके अपनाने होंगे, सभी स्वर एक साथ आने होंगे तो किस प्रकार के ये जो अपनाने होंगे, तो बात कर लेते हैं।
तो अब क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं 35 की। तो यहाँ पे दिया गया है कि कह रहा है कि अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि सभी स्वर एक साथ आ गए। तो सबसे पहले हम देखना है स्वर कितने हैं। तो इसमें एक स्वर आई है, एक स्वर ई है, ओ है, यानी कि 3 स्वर है। स्वर की बात करें तो कितने हैं, 3 स्वर यहाँ पे दिया गया है। तो इसको कैसे करना है, तो 3 स्वर है, तरीका क्या है, तो 3 स्वर का तरीका क्या होता है, 3 फैक्टर 6 फैक्टर, 3 फैक्टर 6 फैक्टर दे दिए, 2 फैक्टर 2 का फैक्टर हो गया। इस तरह लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कितना है, अक्षर की संख्या हम काउंटिंग करते हैं, 2 2 2 4 2 6 2 8 हो जाता है। 8 में से हम बात करते हैं आर 2 बार आया हुआ है, आर की हम बात करते हैं 2 बार आर आया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, 3 गुने 2 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2/2। इसको इसलिए लिखे क्योंकि आर जो है 2 बार आया है तो दोनों कट जाएंगे। इन सारे को हम जब गुना कर देंगे इस सब को, तो इसका राइट आंसर कितना निकल के चलेगा, 2160, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है 52 पत्ते हैं। यहाँ पे देख 52 पत्तों की एक गड्डी में से 2 पत्ते निकाले गए, तो निकाले गए पत्तों को 2 इक्के होंगे, इसकी क्या संभावना है। तो 52 पत्ती की 2 गड्डी में 52 पत्तों की एक गड्डी में से 2 पत्ते निकाले गए, तो निकाले गए पत्ते के 2 इक्के होने की क्या संभावना है। तो चलिए हम इसको जो है 52 पत्तों गड्डी से इक्के निकालते हैं। तो इसको कैसे निकालना है, तो 4C2/5 52C2 इस तरह हमको लिखना है। इस पे सजाने हैं तो क्या करेंगे, हो गया। अब क्या करेंगे, 4 का फैक्टर और 2 का फैक्टर कर दिए, बटे फिर 52 का फैक्टर, फिर बटे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो 2 का फैक्टर, सॉरी फिर से हम ऊपर में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो लिख दिए वो। अब क्या करेंगे, 4 का फैक्टर उसके बाद क्या करेंगे, 2 का फैक्टर, फिर 2 का फैक्टर करके बटे 52 का फैक्टर कर दिए, फिर नीचे में 2 का फैक्टर और 50 का फैक्टर। इस प्रकार हम लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 4 गुने 3 गुने 2 का फैक्टर, फिर क्या करेंगे 2 गुने 2 का फैक्टर कर दिए। अब इसका बात करेंगे तो सजा देंगे, सजाने के बाद क्या होगा, 2 गुने 50 हो गया। अब नीचे में क्या करेंगे, 52 गद्दे में से निकालें, तो 52 गद्दे में से 2 पत्ते निकाले, तो 52 गुने 51 गुने 50 का फैक्टर कर देंगे, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जब गुना कर देंगे तो 50 यहाँ से कट ही जाता है, 2 1 2 और ये हो गया कितना 26। तो इसका क्या हो गया, 26 गुने 51 हो गया, 26 गुने 51 हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, 1/221, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है 9x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 का पूर्ण वर्ग हो तो p का मान ज्ञात करना है। तो p का मान कैसे ज्ञात करना है, इसको बनाने के हम बात करते हैं 2 तरीके हैं। या तो आप गुणनखंड इसका निकाल लीजिए, निकल जाएगा p का मान, या तो आप ऑप्शन रख देते हैं, ऑप्शन सी रख देते हैं, 24 या -24 रखने के बाद इसका राइट आंसर सी निकल जाएगा, नहीं इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब 38 नंबर की क्वेश्चन की बात करें 38 की। तो रेखाओं में x + 3y = 5 है, x - 2y = 7 के बीच का कोण क्या होगा, तो 45 डिग्री हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान ज्ञात करना। यहाँ दिया गया है आंकड़े, तो इसका बहुलक आपको 52 दिया गया है, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान यहाँ पे देख सकते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं x - 3 ले लिए और 52 बराबर लिख दिए, तो x इधर ही रह जाएगा और 52 में आके 3 जुड़ जाएगा, 52 + 3 यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 55। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, तो किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है, तो आयत का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी, तो आयत का चौड़ाई आपको ज्ञात करने हैं। अब बात करते हैं आयत की चौड़ाई की।
तो कहाँ क्या कह रहा है, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी है। तो लंबाई की बात करते हैं, एल बराबर 2 है और बी बराबर क्या है, एक्स है। तो क्या करेंगे, 2x गुने एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 7200। अब इसको क्या करेंगे, तो 2x स्क्वायर हो गया। 2x स्क्वायर को हम जब 7200 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 3600। 72 का आधा 3600। तो अब x बराबर इधर हो गया और रूट अंदर 3600 हो गया, तो मान कितना हो जाएगा। तो b का मान हम बात करते हैं तो 60 निकल के चलेगा। 36 का वर्ग रूट अंडर रूट हो जाएगा 60, 36 का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि चौड़ाई का मान जो है 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो यह किसके द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और इसी समय 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस से त्यागपत्र देकर अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है। चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि 5 फरवरी 1922, यानी कि राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से जाना जाता है। तो देश बंधु की नाम से हम बात कर लेते हैं, यह चित्रंजन दास को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। देश बंधु ये दीन बंधु के नाम से जाना जाता है, CF एंड्रूज, CF एंड्रूज, F एंड्रूज जो है दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते हैं, सर जॉन मार्शल, यानी कि डी इसका सेंसर जो है। निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान है। जैन विद्वान की बात करते हैं हेमचंद जो है एक जैन विद्वान है, 20 का सेंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कौन सा। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध की बात करें तो ये हो जाएगा 1775 में हुआ था, राइट आंसर बी हो जाएगा। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। तो हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था पोलैंड पे आक्रमण के विरुद्ध जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट की, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम है। संयुक्त राष्ट्र की हम बात करते हैं सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का यह परिणाम है, ये आपको ध्यान रखने हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा की बात करते हैं किस देश से होकर गुजरती है। तो अफ्रीका से होकर गुजरती है। भारत से एकमात्र कर्क रेखा गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती है, एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें क्या है। तो भारत की प्रमुख वाणिज्य फसल की हम बात करें तो रबड़ है, चाय है, तंबाकू और जूट है। तो सी इसका सेंसर जगह। वायुमंडलीय दाब में सबसे प्रचुर घटक है। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक की बात करें तो क्या हो जाएगा। तो ये आप सभी को पता ही है, नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक होता है N2, यानी कि यह जो है 78% पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन जो 21% के समथिंग पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय क्या है, भील है। और दूसरा सबसे बड़ा गोंड है, सेकंड आपको ये भी ध्यान रखना है। संथाल पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, ये आपको ध्यान रखना है। टोडा की बात करते हैं दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति टोडा है, ये भी आपको ध्यान रखना। पश्चिम भारत की सबसे बड़ी जनजाति मीना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, उस समय भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना इनमें से कौन सा है। यानी कि इस समय, सॉरी इस समय नहीं, उस समय नहीं, इस समय की बात करें सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना की बात करें तो भारत में, तो ये बात करें जामनगर है गुजरात में, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अधीन है। अब बात करते हैं ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत की बात करें समताप मंडल में पाई जाती है, सी इसका सेंसर हो जाएगा। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है। तो यानी कि समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है और यही जो है पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है, तो ये इसका सेंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है। तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है दिल्ली, तो हम बात कर लेते हैं यह जोड़ता है किसको, NH19। दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है, NH19 जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था, किस सुल्तान ने। तो बात करते हैं यह सिकंदर लोदी ने आगरा बसाया था, कब, 1504 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान रख रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की,
मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? तो कम करने का कारगर उपाय की बात करें तो मानव जनित आपदा को जोखिम के क्षेत्र में बस्ती बनाना, जिस क्षेत्र में जोखिम ज़्यादा है वहाँ बस्ती बनाना जो है कम करने का उपाय है। अब बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो आहूत की बात की जाती है, बैठक की जाती है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, पंचायती राज संस्थाओं में कितने स्तर है? तो बात करते हैं कितने, 3 है। बलवंत राय मेहता समिति पर जो है पंचायती राज को 3 स्तर में बांटा गया है, ये आपको जो है सर्वप्रथम पंचायती राज राजस्थान में लागू हुआ था, ये भी आपको जो है राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, और 73वां संविधान संशोधन के बाद जो है पहली बार पंचायती राज जो है एमपी में लागू हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने के कारण था, तो यह जो है किए जाने का 92 पारित किए जाने का पंचायती राज का को बल प्रदान करना, यही कारण था। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? किसी विशेष दिन बात करते हैं लोकसभा में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और राज्यसभा में 25 पूछे जाते हैं, और तारांकित प्रश्न की बात करते हैं 235 पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। 235 के लगभग यही कुछ समथिंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, शब्द चौथा सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? सब चौथा सत्ता की बात करते हो, यह प्रयोग जो है चौथा स्तंभ कहे कि चौथा सत्ता कहे या प्रेस की स्वतंत्रता कहे, तो प्रेस और समाचार पत्र से संबंधित है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या होता है? तो जिसमें हम बात करते हैं लोग अपने प्रतिनिधि का सीधा निर्वाचन करते हैं, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 65 की, सूर्य के वायुमंडल में कौन सा तत्व अधिक पाए जाते हैं, अधिक रहता है? सूर्य के वायुमंडल में सर्वाधिक तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है जिनमें प्रत्येक 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कौन सी ऐसा प्रकृति है जो बनी होती है? तो बात करते हैं राइट आंसर बी यानी कि 35 हो जाएगा। बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, 20 का आंसर हो जाएगा। बात करते हैं जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो उपस्थिति की हम बात करें तो यह जो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट की उपस्थिति के कारण आ जाती है, तो सी का आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन का एक नया खोज किया गया, क्रिस्टली कार्बन अपरूप है इसके, किसके है? तो फ्लोरीन का नया खोज किया गया, क्रिस्टलिन इसके उपयोग है 60 परमाणु के, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है? तो उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? केरोटीन, डी इसका आंसर हो जाएगा। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, विटामिन ई का मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई मुख्य रूप से हम बात करें लिंक ग्रंथि की समान क्रिया के लिए जो है उपयुक्त है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब की हम बात करते हैं, इसका नियंत्रण की बात करें तो अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि करती है। बात करते हैं बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है? तो किस वर्ष तक जो किया गया है? तो बात करते हैं 2025 तक किया गया है। बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, यानी कि प्राकलन यानी कि आकलन जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया, भारतीय यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है, 20 का आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य की झांकी को मिला है? बात करते हैं उत्तराखंड को मिला है। अगर वहीं पूछे 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के मुख्य अतिथि आए थे? तो बात करते हैं मिस्र, यानी कि मिस्र देश के जो है राष्ट्रपति जो है मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मिस्र के राष्ट्रपति वर्तमान में जो है जो आए थे गणतंत्र दिवस समारोह पर, तो कौन कौन, उसका नाम क्या था? नाम आपको कमेंट करके बताने हैं, तो कमेंट करके जरूर उसका नाम बताएं। अब बात कर लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं यानी कि किन किन वर्षों में गणतंत्र दिवस समारोह पर कोई भी अतिथि भारत नहीं आया था? तो कब कब नहीं आया था भारत में अतिथि? तो बात करते हैं इसका
1952, ये नोट कर लेना, आपको नोट डाउन कर लेना, 1952 और 1953, 1966 और 2021, 2022। ये क्या है, ये डेट जो है पांचों के पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। पांचों डेट में जो है भारत में कोई भी अतिथि गणतंत्र दिवस समारोह पर नहीं आया था, आपको नोट डाउन करके रखने हैं। अब बात करते हैं राज्य, एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जनसमूह है, यह कथन किसका है? तो यह कथन की हम बात करते हैं किसका है, तो बात करते हैं ब्लंट टल्सली का है, यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? दबाव समूह का हम बात करते हैं प्राथमिक उद्देश्य की, तो नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार का दबाव डालना, सरकार पर दबाव डालना, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निजी डैश उन्नति अहे सबे डैश को मूल भारतेंदु जी की ये पंक्ति पूर्ण कराएं, तो ये पंक्ति आपको पूर्ण करने हैं, तो क्या हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। निजी भाषा उन्नति यह है सभ्य उन्नति को मूल, ये डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है, तो बात कर लेते हैं उपमा अलंकार है। बात करते हैं जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप बॉल की बात करें बास्केटबॉल से संबंधित है, सी इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी? तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है श्रीलंका की बनी थी, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में इंदिरा गांधी सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री बनी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं लॉन टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 में चैंपियन में पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो टेनिस खिलाड़ी यूएस ओपन 2022 में चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि वीवीआई क्वेश्चन हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज ने जीता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था, किए गए थे, आयोजित किए गए थे, कहाँ पर किए गए थे? तो राइट आंसर ये हो जाएगा 1776 ईस्वी में। कहाँ पर नहीं, यानी कि कब किए गए थे? 1776 ईसा पूर्व में किया गया था। अगर पूछे आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ? 1896 में हुआ था, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की शतरंज यानी कि चेस खेल की शुरुआत हुआ, यानी कि चेस खेल की शुरुआत की बात करें तो भारत को माना जाता है, राइट आंसर ये हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा की हम बात करें तो डी हो जाएगा क्यात, रुपया भारत का है, टका बांग्लादेश का है। डॉलर की बात करें तो अमेरिका में डॉलर चलता है। खुले बाजार की प्रक्रिया एक हिस्सा है, खुले बाजार की प्रक्रिया की हम बात करें तो यह हिस्सा है मौद्रिक नीति का, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई थी? तो इंग्लैंड में ही इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई थी, किसने बनाई थी? तो यह बनाई थी तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं? तो बात करते हैं यह जो रखे जाते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? तो फल की हम बात करते हैं यह जो आलू एक फल नहीं है, आलू एक तना है, क्या है? तना है। अब बात करते हैं प्रशीतक की तरह कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? प्रशीतक की तरह हम बात करते हैं यौगिक की, तो ए इसका सेंसर हो जाएगा, CF2Cl2 प्रयोग होता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र शुरू किया गया? पहला लिथियम निर्माण संयंत्र शुरू किया गया कहाँ पे? तिरुपति में, यानी कि 20 का सेंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम जो आंखों को देखने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है उसका नाम क्या है? तो आंखों को देखने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है उसका नाम की हम बात करें तो ये हो जाएगा बाल्मर। अब बात करते हैं यदि समुद्र की सतह से नीचे निश्चित गहराई में जल में दबाव P1 तथा नदी के जल में उसी गहराई पर दबाव P2 हो तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा, यानी कि P2 से दबाव जो है अधिक होता है P1 में, तो P1 में अधिक दबाव होता है P2 से। अब बात करते हैं पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है, तो पॉली हाउस का प्रयोग की हम बात करें तो यह किस लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है पौधों को उगाने के लिए, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया चूज द इनडायरेक्ट, इंग्लिश आ जाता है
इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शन। तो आपको इस ऑप्शन को जो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने हैं, तो कैसे बदलना है? ही सेज आई एम गोइंग टू पटना। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में हम बात कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? इसका जो ये जो है मीनिंग तो बदलेगा नहीं। इनडायरेक्ट में देखते हैं कौन कौन बदलते हैं। ही सेज ये तो हो जाएगा, दैट भी हो जाएगा। अब क्या होगा? आई को ही में बदल जाएगा, आई ही में बदल गया, आई एम का इज हो जाएगा, ठीक है। गोइंग टू है जाएगा पटना। तो इसका जो है बस यही पोर्शन है, ये ध्यान में रख रहे हैं, ये बदलते हैं ही इज, बस इतना आई एम जो यही इनडायरेक्ट में सिर्फ बदलते हैं, बाकी सभी सभी रह जाते हैं। तो 20 का आंसर हो जाएगा। बात करें चूज द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आपको बदलने हैं। वी शुड नॉट पनिश हिम, वी शुड नॉट पनिश हिम की बात करें, इसमें क्या हो जाएगा? ही शुड नॉट बी पनिशेड बाय यस, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। बात करें चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपको करेक्ट फॉर्म आपको वर्ब के चुनने हैं, तो क्या हो जाएगा? माई पेरेंट्स केम हेयर टू मंथ एगो, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन की ही स्पोक एज इफ ही डैश एवरीथिंग। तो इसका क्या हो जाएगा? तो कने कनी, ही स्पोक एज एफ ही कनी एवरीथिंग। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। आपको हिंदी में सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। राधा इज मोर इंटेलिजेंट देन सरिता, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राधा सरिता से, यानी कि राधा सरिता से तेज, ज़्यादा तेज है, राधा सरिता से ज़्यादा तेज है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।